नमस्कार। हिंदू धर्म में मृत्यु को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है और इससे जुड़े रीति रिवाज भी उतने ही गहरे हैं। तो आज हम इसी से जुड़े एक बहुत खास नियम को समझेंगे कि आखिर किसी शव को कभी अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाना चाहिए। देखिए, कई परंपराओं में ये एक सख्त नियम है कि मृतक को कभी भी अकेला ना छोड़ा जाए। लेकिन सवाल ये है कि हिंदू रीति रिवाजों में ये इतना जरूरी, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अच्छा, इस बात की गंभीरता को समझने के लिए चलिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। ये कहानी है गरुड़ पुराण से, जो हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है और जो मृत्यु के बाद जीवन के रहस्यों पर से पर्दा उठाता है। तो होता यह है कि परिवार शोक और थकान के कारण एक फैसला लेता है। वो सोचते हैं कि अंतिम संस्कार सुबह करेंगे और रात भर के लिए शव को एक कमरे में अकेला छोड़ देते हैं। बस यही एक फैसला पूरे शहर के लिए एक भयानक ऑर्डील की वजह बन जाता है। अगली सुबह जब परिवार उठता है तो वो देखता है कि पूरे शहर में एक अजीब सी बीमारी फैल गई है। तब उन्हें एहसास होता है कि ये सब उनकी उस एक रात की लापरवाही का ही नतीजा था। असल में इस घटना ने इस प्राचीन नियम को तोड़ने के पीछे छुपे हुए गहरे खतरों को सबके सामने ला दिया। तो ये जो परंपरा है ना, इसके पीछे का सबसे पहला और बड़ा कारण है मृतक और जीवित लोगों दोनों को तत्काल और अनदेखे खतरों से बचाना। गरुड़ पुराण में कई तरह के खतरों के बारे में बताया गया है। एक तो है आध्यात्मिक खतरा, जैसे ये माना जाता है कि बुरी आत्माएं या नकारात्मक ऊर्जाएं उस खाली शरीर में घुस सकती हैं। और तो और कुछ लोग जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं वो भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ व्यवहारिक कारण भी हैं, जैसे शरीर को कीड़े मकोड़ों या जानवरों से बचाकर रखना। तो आप समझ सकते हैं कि रात के समय शव को अकेला छोड़ना कितना जोखिम भरा हो सकता है। बाहरी खतरों के अलावा एक और पहलू भी है। देखिए, ऊर्जा के नजरिए से मरने की प्रक्रिया कोई एक पल में खत्म नहीं हो जाती। योग विज्ञान हमें समझाता है कि मृत्यु का मतलब है जीवन ऊर्जा का शरीर से धीरे धीरे बाहर निकलना। इसी जीवन ऊर्जा को प्राण कहा जाता है। अब ये बड़ा दिलचस्प है। प्राण शरीर से एक झटके में नहीं निकलता, ये धीरे धीरे निकलता है। पहले कुछ मिनटों में समान नाम की ऊर्जा निकलती है, जिससे शरीर ठंडा पड़ने लगता है। फिर अगले कुछ घंटों में प्राण और उदान जैसी महत्वपूर्ण ऊर्जाएं निकलती हैं। और ये पूरी प्रक्रिया आप सोचिए 11 से 14 दिनों तक चलती है, जब तक कि व्यान नाम की जो आखिरी ऊर्जा है वो भी खत्म नहीं हो जाती। और इसी वजह से उस शरीर को ऊर्जा के दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील माना जाता है। और यहीं पर अनुष्ठानों का महत्व सामने आता है। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये एक तरह की आध्यात्मिक तकनीक है, एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। असल में शरीर के आसपास जो भी मंत्र पढ़े जाते हैं, प्रार्थनाएं की जाती हैं या जो भी खास क्रियाएं होती हैं, उन सब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक दोहरा उद्देश्य होता है। तो ये अनुष्ठान एक साथ दो काम करते हैं। एक तरफ ये उस आत्मा को शांति की ओर उसकी आगे की यात्रा में मदद करते हैं, और दूसरी तरफ ये शोक में डूबे परिवार को एक सहारा, एक सांत्वना देते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा की तरफ ले जाता है, जो ये समझाता है कि जीवित लोगों की भलाई के लिए मृतक के साथ अपने संबंधों को सही तरह से तोड़ना इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, योग विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे ऋणानुबंध कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे प्रियजनों के साथ हमारा एक बहुत गहरा शारीरिक और ऊर्जावान बंधन होता है। ये खून के रिश्तों से या सिर्फ छूने से भी बन जाता है, और ये एक तरह की बॉडी मेमोरी या शारीरिक स्मृति है। और अगर इस ऊर्जावान बंधन यानी ऋणानुबंध को ठीक से तोड़ा नहीं जाता, तो इसका जिंदा लोगों पर एक बहुत गहरा और विघटनकारी डिसरप्टिव असर पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये माना जाता है कि अगर इस ऊर्जावान बंधन को ठीक से नहीं संभाला गया तो ये बीमारी यहाँ तक कि मानसिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है। और इसका सबसे ज्यादा असर उन नौजवानों पर होता है जो किशोरावस्था से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि जो बात शायद एक अंधविश्वास जैसी लगती है, वो असल में एक बहुत ही गहरी, सोची समझी प्रक्रिया है। इसका मकसद है कि जाने वाले को एक शांतिपूर्ण विदाई मिले और जो रह गए हैं वे भी एक स्वस्थ जीवन जी सकें। ये प्राचीन ज्ञान हमें मृत्यु को देखने का एक नया नजरिया देता है और हमें इस अंतिम यात्रा में हमारी अपनी भूमिका पर और भी गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है।